नमस्कार दोस्तों, मैं अमित। क्या आपको याद है बचपन में जब हमें चोट लगती थी या हम बीमार होते थे, तो माँ या दादी माँ डॉक्टर के पास भागने के बजाय सबसे पहले रसोई की तरफ दौड़ती थी। आज हम 60 साल की उम्र पार करते हैं, दवाइयों के डब्बे घरों में सजा लेते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग 80 की उम्र में भी बिना चश्मे के अखबार पढ़ लेते थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 8 जादुई चीज़ें बताने वाला हूँ जो मेरी दादी माँ हमेशा कहती थी, अगर ये एक रसोई में है तो बीमारी घर की दहलीज पार नहीं कर पाएगी। चलिए आज मैं अपनी सेहत के बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। नंबर 1 पे आते हैं। भीगी हुई मेथी जोड़ों का एक तरह से ग्रीस बोल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है मेथी दाना। दादी अक्सर कहती थी, घुटनों का दर्द उम्र की वजह से नहीं, शरीर में सुस्ती की वजह से होता है। रात भर भीगी हुई भीगी हुई 1 चम्मच मेथी सुबह चबाकर खाना और उसका पानी पीना आपको जोड़ों आपके जोड़ों के लिए ग्रीसिंग का काम करता है। यह आपके ब्लड शुगर को भी काबू में रखता है। जी हाँ दोस्तों। अब नंबर 2 पे आते हैं। रागी और सत्तू हड्डियों का पावर हाउस बोल सकते हैं इसको। 60 के बाद हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। मेरी दादी माँ हमेशा कहती थी कि गेहूँ तो पेट भरना भरता है, लेकिन रागी और सत्तू शरीर को लोहे जैसा मजबूत बनाते हैं। रागी में कैल्शियम का भंडार है और सत्तू का शरबत या उसकी रोटी आपके कमजोर पाचन तंत्र को वह ताकत देते हैं जो कोई मह, जो कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं दे सकता। अब आते हैं नंबर 3 पे। आंवला। आंवला। दादी माँ आंवले को अमृत कहती थी। उनका मानना था कि रोज एक आंवला खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता है। इसमें विटामिन सी इतना ज़्यादा है कि यह आपकी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ा देता है और आपकी आँखों की रोशनी को बुढ़ापे में भी कम नहीं होने देता है। नंबर 4 पे आते हैं। दूध, दही और छाछ अमृत समान आहार है। दादी का एक अटूट नियम था, दोपहर में छाछ या दही और रात को हल्दी वाला गुनगुना दूध। वह कहती थी कि पेट ठंडा तो चला जग चंका। दही आपके पाचन को दुरुस्त रखती है और रात को दूध हड्डियों को फिर से जीवित करने का काम करता है। 5 नंबर आते हैं। देसी गाय का घी। आजकल लोग घी से डरते हैं, लेकिन मेरी दादी माँ कहती थी कि बुढ़ापे में घी नहीं खाओगे तो अक्ल और जोड़ दोनों का काम करना बंद कर देगा। शुद्ध देसी घी दिमाग की कोशिकाओं को सक्रिय रखता है और अल्जाइमर जैसी भूलने की बीमारियों से आपको बचाता है। बस ध्यान रखें इसकी मात्रा सीमित हो। नंबर 6 पे आते हैं। सूखे मेवे और बीज। बादाम, अखरोट और अलसी के बीज। दादी माँ उन्हें दिमाग का खाना कहती थी। अगर आप अगर आप रोज 5 भीगे बादाम और 1 चम्मच अलसी के बीज खाते हैं, तो आपके दिल की धड़कन भी जवाब जवान बनी रहती है और शरीर में कभी ओमेगा 3 की कमी नहीं होती है, जो आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। नंबर 7 पे आते हैं। सहजन और हरी सब्जियां खून की मशीन इसे बोला जाता है। दादी अक्सर सहजन की फलियाँ बनाती थी। वो कहती थी कि इसमें वो जान है जो शरीर के कोने-कोने में नया खून दौड़ा देती है। सहजन और पालक जैसी हरी सब्जियाँ आपके शरीर को वो आयरन और एंटीऑक्सीडेंट देती है जो आपको थकावट महसूस नहीं होने देते। अब नंबर 8 पे आते हैं। हल्दी और अदरक।
आखिरी और सबसे ज़रूरी हल्दी और अदरक। मेरी दादी माँ कहती थी कि हल्दी सिर्फ़ रंग नहीं बल्कि जीवन है। हल्दी वाला पानी और अदरक की चाय आपकी नसों की सूजन को ख़त्म करती है और आपको कैंसर जैसी बीमारियों से सुरक्षित रखती है। तो दोस्तों, ये 8 चीज़ें कोई साधारण खाना नहीं है। ये वो औषधियाँ है जो कुदरत ने हमें तोहफ़े में दी है। जाते-जाते एक छोटी-सी बात और दादी माँ हमेशा कहती थी कि पेट को कभी मत गले तक मत भरो। हमेशा थोड़ी भूखी बाकी रखो। खूब पानी पिए, नमक चीनी कम करे, मतलब कम खाए और रोज़ 15 से 20 मिनट हल्की धूप में बैठे। यकीन मानिए, अगर आपने इन आदतों को अपना लिए तो 60 के बाद भी आप दवाइयाँ के नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा के भरोसे जिएँगे। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें आप स्वस्थ देखना चाहते हैं। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मुझे इतना बोलना नहीं पड़ेगा कि आपको सब्सक्राइब भी करना पड़े।